हर एक मेजर और माइनर कोड 3 नोट से बनता है, तो वो नोट आपको पता होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट थ्योरी। सो जैसे जी कोड है तो ये 3 नोट से बना है, ओनली यहाँ से 3 नोट ही बज रहे हैं। इवन आई एम प्लेइंग 6 स्ट्रिंग यानी कि 6 स्ट्रिंग बजा रहा हूँ तो भी वो जी बी डी यानी कि जी नोट में फर्स्ट 135 यानी जी मेजर स्केल आपको याद होनी चाहिए। जी मेजर स्केल मुझे याद है, एक ही शार्प होता है, एफ शार्प। सो जी अल्फ़ाबेट सीक्वेंटली चलेंगे, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, यानी कि अगर मैं ऐसे बजाऊँ जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। सो जी बी डी यानी कि जी, फिर ए को छोड़ के बी थर्ड नोट, और फिर बी को छोड़ के सी, सी को छोड़ के डी। सो जी बी डी। सो ये रहा मेरा जी नोट, ये रहा मेरा बी नोट, वापस डी ओपन आ रहा है, जी बी डी ऊपर ही आ गए, वापस में जी आ रही है स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ पे भी अगर प्रेस करूँ तो भी डी नोट है, और कई लोग ओपन रख के भी बजाते तो भी बी नोट है, और वापस ये जी। तो जी बी डी के अलावा एक भी नोट नहीं मिल रहा है। लेट्स प्ले ए कोड। तो ए कोड के अंदर ए ई और सी शार्प, यानी कि ए मेजर इसके लिए याद होनी चाहिए, उसमें 3 शार्प होते हैं, सी शार्प, जी शार्प और एफ शार्प। सो ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए। सो 3 नोट 135 ए मेजर स्केल के कौन से हो गए, ए सी शार्प और ई। तो ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा ई, और ये रहा मेरा सी शार्प, और फिर ये वापस ई आ रहा है, और ओपन ए स्ट्रिंग भी आ रही है, और ई से अगर हम बजाना चाहें तो ई भी बजा सकते हैं, बट हम यहाँ से नहीं बजाते, हम ए को बेस रख के बजाते हैं ए कोड। डी कोड हम इसलिए नीचे की 4 स्ट्रिंग बजाते हैं क्योंकि डी के अंदर होता है डी ए और एफ शार्प, डी एफ शार्प ए, डी की मेजर स्केल के 135 के हिसाब से। तो ये रहा मेरा डी, ये रहा मेरा एफ शार्प, ये रहा मेरा ए, और ये ओपन डी स्ट्रिंग। बट ए तो चलो आ रहा है, बट ई नोट नहीं आता है डी कोड के अंदर, इसलिए हम ई और ए नहीं बजाते क्योंकि हमको बेस डी स्ट्रिंग चाहिए। तो कोई से भी कोड हो, चाहे माइनर हो, माइनर में एक ही डिफरेंस है, ये जो थर्ड होता है ना ये फ्लैट हो जाता है। फ्लैट का मतलब सी शार्प से ठीक पहले, सेकंड मत कर देना, तो सी शार्प से ठीक पहले सी आ रहा है। तो अगर ई है, ये ई मेजर, तो इसके अंदर बन जाते हैं ई जी शार्प और बी। सो इस जी शार्प जो मेरा थर्ड है उसको मैं जी कर दूंगा, ई माइनर, ये ए है, तो सी शार्प ये रहा मेरा यहाँ पर थर्ड ऑफ ए, तो इसको मैं एक फ्रेट पीछे कर दूंगा, माइनर हो गया। ये ई था, इसको पीछे करना पड़ेगा तो ओपन कर दो ई माइनर। ये ए था, इस बी स्ट्रिंग में सी शार्प नोट को पीछे करना पड़ेगा सी, तो ये ए माइनर है, और ये डी नोट है, जैसे डी कोड है, तो ये रहा मेरा एफ शार्प थर्ड, तो इसको मैं एक पीछे करूँगा, फिंगर चेंज करनी पड़ेगी, बाकी 2 नोट सेम है जैसे मैंने डी होता है। तो मेजर और माइनर में 1 नोट का अंतर होता है, ठीक है। जैसे मैं बाहर कोड से एफ बजा रहा हूँ तो इसको मैं हटा दूंगा तो ये एफ माइनर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी थ्योरी है।